आप साथ रहिएगा शैला रज़ा साहिबा। मैं एक एक कमेंट ज़रूर ले लूँ चौधरी साहब से, इमरान साहब से, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ। इमरान साहब, ये जो शैला रज़ा साहिबा की गुफ्तगू है और जो आज अदालत में कार्रवाई हुई है, उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो मुज़ाकरात का मामला था उसको नाकाम कहा जाए या कामयाब कहा जाए? क्योंकि हुकूमत ने तो ये जवाब सबमिट कराया कि हम तो जी इस बात पे तैयार हैं कि कबल अज़ वक्त जो है असम्बली तहलील हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, मुज़ाकरात जो है ना, उसका हमेशा जो नतीजा है ना पॉजिटिव ही निकलता है। उसकी बुनियादी वजह ये ज़रूर है कि शायद उस वक्त आपको महसूस हो रहा हो कि नहीं ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पे ज़रूर करते हैं। इन मुज़ाकरात की भी अगर आप बात करें तो हुकूमत ने आज जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया उसके मुताबिक आप देखें तो ये बात तो आई ना कि वो कहते हैं जी ठीक है, हम अगस्त में असम्बलियाँ तोड़ देते हैं। यानी बात आके रुकी कहाँ? रुकी इसी पे ना कि वो अगस्त में तो इमरान साहब वैसे ही असेंबली खत्म हो जानी, 12 अगस्त को उसकी ड्यू डेट है। देखें, गुजारिश ये है कि हुकूमत और इमरान खान साहब में फ़र्क तो महीने 2 महीने का ही रहा ना। मामला ये है कि इशू इसमें क्या है, और अगर आप सिर्फ ये कि किसी के सर पे बंदूक रख के तो आप मुज़ाकरात पे बिठा दें और कहें कि अभी इतने वक्त में निकाल लो, तो शायद वो मुज़ाकरात उस तरह से हल नहीं हो पाते, उस तरह से उसका नतीजा नहीं निकल सकता। तो ये मामला अभी तो कहना बड़ा कबल वक्त होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फ़ैसला क्या करेगी, क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहरहाल एक रास्ता नहीं है। वो किस तरह से मोअज़्ज़िज़ जज साहबान अब ये कहेंगे कि हमारा ये फ़ैसला था तो उसमें क्या है, लेकिन अजीब से दुराहे पे आके हमारा मुल्क खड़ा हो गया। सियासी जमातें हों, हमारे इदारे हों, इदारे भी आमने सामने में, हाँ जी, बड़े ही अजीब से मामलात हैं। और शायद मैंने तो अपनी कम 33 साल सहाफ़ती कैरियर में और उससे पहले पूरी लाइफ में इस तरह के मामला पहले नहीं देखे। चौधरी साहब चूँकि लॉयर भी, उनका एक लॉ का ओपिनियन भी हमारे सामने आ जाता है, लेकिन चौधरी साहब एक राय ये भी पाई जाती है कि बेसिकली हुकूमत ने ये सिर्फ एक डॉज कराने की शायद कोशिश की है, जो आज ये जवाब जमा कराया है कि जनाब हम कबल अज़ वक्त कर देंगे। यानी अगर आप वैसे ही एक असेंबली 12 अगस्त को अगर तहलील होनी है और अगर आप उसको जुलाई के आखिर में कहीं तहलील करने के लिए रजामंदी दिखा रहे हैं, तो बेसिकली तो फिर इलेक्शन वही अक्टूबर में ही जाके होने हैं। तो बात तो वही आप कर रहे हैं जो पहले आप कर रहे थे। तो ये फिर क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टाइम लेने के लिए एक धोखा दिया जा रहा है? देखिए समीना, असल में ये बात नहीं है। अब बात हो रही है एक दिन इलेक्शन की, उससे पहले एक आइनी बहरान पैदा किया गया है। आइन के मुताबिक आइन क्या है? आइन में अर्ज़ कर दूं कि आइन वो डॉक्यूमेंट है। ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी, मुख्तलिफ ग्रोह हैं पूरे पाकिस्तान से, वो वोट लेते हैं और वो आते हैं असम्बली में, तो हर किसी की मुख्तलिफ आरा होती हैं। उन आरा के मुताबिक जो है वो मामला नहीं चल सकता। तो आइन जो है वो डॉक्यूमेंट है जिस पे सबका एग्रीमेंट हुआ 1973 में। पीपल्स पार्टी के बड़ों ने भी बनाया और पीडीएम में शामिल तकरीबन तमाम जमातों ने, सिवाय नवाज लीग के, ये बात की पैदावार थे, उन्होंने इस पे एग्री किया कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे और अगर हमारे आपस में ख्यालात नहीं मिलेंगे तो आइन वो दस्तावेज़ होगी, वो मैकेनिज़्म होगा जिससे रियासत पाकिस्तान के मामलात हल होंगे। लेकिन आज अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इतने अरसा गुजरने के बावजूद और मार्शल लॉ की सऊबतें बर्दाश्त करने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो सीखने को तैयार नहीं। एक आइनी बहरान पैदा किया गया है उस मुल्क में जहाँ पे पहले एक मुआशी, इक्तिसादी और सियासी बहरान ऑलरेडी था। एक आइनी बहरान को जन्म दे गया जिसकी वजह से फॉल्ट लाइन्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा किसी को भी कि क्या करना है। बिल्कुल ये बात जो आपने की है, अगर हुकूमत पीडीएम जो है सिंसियर होती तो इतनी देर जो मुज़ाकरात हुए जिसमें ये 3 बातें हुई, अब तो हुकूमत के कोर्ट में बॉल था कि आप रेजोल्यूशन जो है वो कितनी जल्दी करते हैं ताकि ये क्राइसिस एंड हो। महसूस ऐसा हो रहा है कि पीडीएम की हुकूमत आखिरी मिनट, आखिरी घंटे तक अपने हाथ में जो आई पावर है वो नहीं जाने देती। अभी ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं हुए और इसमें तमाम जमातों ने अपना किरदार अदा किया है ना करवाने में। देखिए आइन के मुताबिक पंजाब की हुकूमत की बात करें तो परवेज़ इलाही की हुकूमत 1 वोट की बढ़तरी से खड़ी थी, यानी 186 की। वो तो क्लासिक केस था अवाम के पास दोबारा जाने को। आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन में असम्बली की तहलील की सूरत में जो है ये इलेक्शन होंगे।
ये फरवरी 23 से मामला स्टार्ट हुआ और आज हम कहाँ पे आ गए हैं। तो इस सारे मामले को रुकावटें डालने में किसका किरदार है? आपके सामने है। कौन से इदारे पैसे रिलीज नहीं कर रहे? हुकूमती इदारे हैं ना। हुकूमती इदारे सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर रहे हैं। हुकूमत में पीपल्स पार्टी का भी एक शेयर है। चौधरी साहब, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जो है वो उसको डिफाई किया है। एरोगेंस एंड डिफाइंस जो है वो हुकूमत की तरफ से नजर आ रही है। और जिस तरह से अटैक किया गया पार्लियामेंट के अंदर से जजेस के ऊपर। अच्छा, यही सवाल मैं लेके जाना चाह रही हूँ शैला रजा साहिबा की तरफ। चौधरी साहब, समीना, उस सवाल में ये भी शामिल कर दें कि चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, तो ये भी बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं जिनका ये ख्याल है कि ये बहरान भी सुप्रीम कोर्ट का ही पैदा करता है, उनका भी उसमें हाथ है। जो 63 आइन के आर्टिकल 63A की री राइटिंग की बात की जाती है, वो तो पहले जब असेंबली थी उस वक्त की बात है ना, कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो पहले की बात है। ताल्लुक ये मामला वो और मामला है, ये और आईनी मामला है। ये असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन का मामला पहले की बात है ना, जब पंजाब हुकूमत को रेज लाई साहब की बनी थी, ये उस वक्त की बात है कि 63A मैटर कर रहा था। शुरू वहीं से हुआ मामला, तो अगर फिर इस तरह जाए तो फिर उस पहले क्या होता है? पहले भी यही होता था कि मौलवी तमीजुद्दीन की जो है असेंबली तोड़ी गई, सिंध कोर्ट से जो है वो कहा कि गलत तोड़ी गई, लेकिन फेडरल कोर्ट ने जो है उसको सही तस्लीम। लेकिन इमरान साहब, आपके ख्याल से ये एक बेहतर फैसला था कि मामलात इंडिया के साथ जिस नहज पर थे उसमें तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इसी किस्म की वो हरकतें करेंगे, और जो उन्होंने की तो ये बेहतर था उनका जाना। उन्होंने क्या इससे कुछ गेन किया है बिलावल से? समीना, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला था और गेन किया है। अच्छा। क्या गेन किया? ये गेन किया कि एक दफ़ा फिर इंडिया का एक जो नाम नहाद जमहूरियत वाला चेहरा, जो वो कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, सबसे बड़े वो डेमोक्रेसी के चैम्पियन बनते हैं, उनका एक दफ़ा फिर सेकुलर होने का जो दावा है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया बिलावल के इस दौरे ने। देखिए, बिलावल भुट्टो की तर्ज सियासत से, उनके मामला से, उनकी सोच से आपको 1001 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी के और बतौर एक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के मुझे आप ये बताएं कि अगर आप ना जाती तो इंडिया की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ना था? आपने उसने फिर भी यही करना था। और अगर कोई पाकिस्तानी या कोई शख्स ये सोचता है कि इंडिया जो है उसमें बड़ी को कर्टसी हो सकती है, या तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हम सबको पता था कि वो ऐसा करेंगे, शायद उन्होंने कम किया, लेकिन उसके बावजूद भी बिलावल अगर वहाँ गए, बहुत अच्छा किया, दुनिया को दिखाया, और फिर वहाँ बैठ के बिल्कुल हुर्रियत के रहनुमाओं से वो बात कर लेते, मुलाकात कर लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वहाँ बैठ के कश्मीर की बात करना, वहाँ बैठ के कलभूषण यादव की बात करना और ये सारे मामला को बात करना, देखिए हमने एक वतीरा बना लिया कि हम हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करके दूसरे को बुरा कह के अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि बतौर एक पाकिस्तानी अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया या अच्छी कोशिश की है तो हमें उसको सराहना भी चाहिए। बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बिलावल ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, और जैसे शैला साहबा फरमा रही थी, वो जाने से पहले उन्होंने पार्लियामेंट से जो इस पे राय ली और पार्लियामेंट के मुश्तरका फैसले के बाद वो गए, तो फिर ठीक है, हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट ने अगर उन्हें ये मैंडेट दिया कि वो जाएँ तो बिल्कुल अच्छा किया, गए और वहाँ पर बात की। कम अज़ कम आज ये तो हो रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये बात तो डिस्कस हो रही है, और बिलावल ने वहाँ क्या बात की वो भी हो रही है, और इंडिया का रवैया भी डिस्कस हो रहा है। ठीक, वो एक्सपोज हुए तो डिस्कशन में आना ही एक वो कामयाबी भी है।